हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर ऑप्शन चेंज जो है किस तरीके से आप एक्सेल में बना सकते हो उसके बारे में बताया था। ठीक है, उससे पहले के अगर वीडियो देखोगे तो उसमें डाटा को किस तरीके से इंपोर्ट करना है उसके बारे में भी हमने यहाँ पर बताया हुआ था। और उसके बाद वहाँ पर कुकीज़ को किस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। एनएससी की साइट से जब आप डाटा लेते हो तो वहाँ पे आपको कुकीज़ को हर बार वहाँ पे अपडेट करना पड़ता है। हर बार मतलब आप दिन में एक बार या फिर दिन में 2-3 बार आपको वहाँ पे अपडेट करना पड़ता है। तो अपडेट करने के बाद वहाँ पर डाटा आपका रिफ्रेश होता रहता है ईजी तरीके से। अगर आप वहाँ पे कुकीज़ को अपडेट नहीं करते हो तो वहाँ पे आपका जो डाटा जो है वो डाटा आएगा नहीं, और वहाँ पे आपको बार बार क्रेडेंशियल एरर जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपको वहाँ पे कुकीज़ को अपडेट करना पड़ता है। तो कुकीज़ को किस तरीके से अपडेट करना है वो भी हमने सीखा था। और थर्ड पार्ट में जो तीसरा पार्ट जो है, तीसरे पार्ट में हमने यहाँ पर ऑप्शन चेन को एक्सेल में किस तरीके से तैयार करना है वो हमने देखा था। यहाँ पर देख सकते हो हमने ये ऑप्शन चेन जो है वो ऑप्शन चेन को यहाँ पर तैयार किया था। जैसे हमारी एनएससी की साइट पर जाओगे तो एनएससी की साइट पर भी आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन मिलती है। ठीक है, तो सेम वैसे ही ऑप्शन चेन आप यहाँ पर भी बना सकते हो। यहाँ पर अगर आप एनएससी की साइट पे जाओगे तो एनएससी की साइट पे यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन मिल जाती है। कुछ इस टाइप से आपको ऑप्शन चेन मिल जाती है। अभी यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी, चेंज एलटीपी, बीड क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी, ये भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे सही तरीके से फर्स्ट पार्ट से अगर आप देखोगे, हमारे जो एक्सेल शीट जो हमने यहाँ पर एक सीरीज चला रहा है तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है तो उस सब में हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 यहाँ पर अवेलेबल है, पार्ट 3 जो है वो आज शाम को यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, मतलब संडे को हो जाएगा। उसी दिन हम यहाँ पर इसको ये जो वीडियो जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में आपको वहाँ पर ऑप्शन चेन को किस तरीके से बनाते हैं, ये जो ऑप्शन चेन है ये ऑप्शन चेन किस तरीके से बना सकते हैं उसके बारे में बताया। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ पर पूरा बताया था कि किस तरीके से कौन कौन सा डाटा जो है वो कौन कौन सा डाटा आप वहाँ पे ले सकते हो। तो उसमें आपको बीड एंड आस्क का डाटा भी वहाँ पर मिल जाता है। उसको अगर आप चेक करते हो तो वो भी डाटा आपको एक्सेल शीट जो है एक्सेल शीट में मिल जाएगा। उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड कैसे करना है वो भी फॉर्मूला के जरिए पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो आप फॉर्मूला यूज करके वहाँ पर भी बता सकते हो। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखोगे तो बहुत बड़ी ऑप्शन चेन है। ठीक है, तो ऐसी बड़ी ऑप्शन चेन अगर आपको बनानी है तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा मूव कर दिया नीचे। अभी मैंने 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे लिया है। तो अगर आपको बड़ी ऑप्शन चेन चाहिए, मान लो 20 स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन चेन चाहिए, तो यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको अपने नीचे मूव कर लिया। मान लो यहाँ तक आपने मूव कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ के ऊपर आपने इसको ड्रैग कर लिया तो ऊपर का भी डाटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। वैसे यहाँ पर 20 जो स्ट्राइक प्राइस जो है वो 20 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर डाटा मिल जाता है। नीचे भी अगर आपको 20 स्ट्राइक प्राइस का डाटा चाहिए तो यहाँ पर इसको पकड़ के यहाँ पे नीचे अगर आप ड्रैग करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ड्रैग करते हो तो नीचे भी आपको जितने चाहिए उतने स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 20 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर डाटा मिल जाता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप जितने चाहिए उतने स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर डाटा ले सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर 10 ही स्ट्राइक प्राइस का चाहिए तो मैंने यहाँ पर 10 ही स्ट्राइक प्राइस का लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आज की जो वीडियो है इसमें मैं यहाँ पर आपको पीसीआर डाटा किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। पीसीआर किस तरीके से निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। हमारे चैनल पर जो है आपको एक्सेल से रिलेटेड काफ़ी सारे यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। एक्सेल में डाटा इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सेल में लाइव डाटा अगर आपको चाहिए जो एनएससी की साइट से, एनएससी का निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी हो गया, या फिर स्टॉक का अगर आपको डाटा हो गया तो रियल टाइम डाटा भी आपको एक्सेल में मिल जाते हैं। चेकआउट कर सकते हो आप हमारे यहाँ पर, हमारे जो चैनल है चैनल पे यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। वैसे आपको यहाँ पर ओपन हाई लो क्लोज का कैंडल वाइज डाटा, जो हिस्टोरिकल कैंडल वाइज डाटा रहता है तो वो अगर चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको अगर ऑप्शन चेन बड़ी करनी है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से ऑप्शन चेन भी यहाँ पर जितनी चाहिए उतनी बड़ी ऑप्शन चेन यहाँ पर ले सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अगर आपको ये जो एक्सेल शीट है, अगर आपने सीरीज से डायरेक्टली यहाँ तक आ गए या फिर यहाँ से आप वीडियो को देखना स्टार्ट किया है तो सबसे पहले एक्सेल को, अगर ये जो डाटा है ये डाटा को आपको इंपोर्ट करना है और ये जो एक्सेल शीट है इसको बनाना है तो आपको यहाँ पर ऑफिस जो है 2016 के ऊपर का होना चाहिए। अब ये मेरा 2021 का ऑफिस है तो आपको 2016 से ऊपर का, मतलब 2016 चल सकता है, या फिर 2019 का चल सकता है, 365 चल सकता है, या फिर 21 का चल सकता है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आपको ऑफिस जो है ऑफिस चाहिए होगा। तो अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर पीसीआर कैसे निकालोगे। तो पीसीआर के देखो टाइप कैसे रहते हैं। पीसीआर अगर आप देखते हो तो अगर आप इंट्राडे करते हो, एक मेरा सजेशंस में बताता हूँ, अगर आपका सजेशंस क्या है वो आप अपने हिसाब से वहाँ पे मैनेज कर सकते हो, आपके हिसाब से वहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको यहाँ पर पीसीआर चाहिए होगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का।
ठीक है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या कि मॉर्निंग में मार्केट स्टार्ट हुआ है, तो मॉर्निंग में मार्केट स्टार्ट होने से एंड तक जितना वहां पे चेंज ओपन इंटरेस्ट जो है वो चेंज हुआ है, बढ़ा है या फिर कम हुआ है, वो आपको आता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। और ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट होता है जब से आपकी एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम से आपका कितना यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है और कितना वहां पर माइनस में, या फिर जो भी ओपन इंटरेस्ट टोटल होगा वो आपको दिखाता है ओपन इंटरेस्ट में। ठीक है, तो एक ये बात आप क्लियर कर लो। ओपन इंटरेस्ट मतलब जो एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक का। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब आज मॉर्निंग से, मतलब मार्केट डे, जब मार्केट डे ट्रेडिंग डे चालू होता है तो मार्केट 9:15 पे चालू होता है, तो तब से अब तक, मतलब तब से 3:30 बजे तक या फिर तब से अब तक जो है वो आपका होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। तो अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको इंपॉर्टेंट रहता है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में कितना यहाँ पर डाटा डेवलप हुआ है। ठीक है, तो आप जब पीसीआर निकालते हो तो आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ही पीसीआर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की जगह ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर निकालना चाहते हो तो ओपन इंटरेस्ट का भी पीसीआर निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा टाइप होता है पीसीआर अगर आप निकालते हो तो कितने स्ट्राइक प्राइस का निकालते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का लिया है, 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे का लिया हुआ है, तो मैं टोटल यहाँ पर 10 और 10 मतलब 20 और एटीएम का रहता है 21 स्ट्राइक प्राइस का मैं पीसीआर यहाँ पर निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर 21 स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर मैं सबसे पहले चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इसका टोटल करूंगा कॉल साइड का, और यहाँ पर पुट साइड का भी मैं यहाँ पर उसको टोटल करूंगा और टोटल करने के बाद वहां पर डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जब निकल के आएगा तो वो हमारा पीसीआर रहेगा। ठीक है, अगर आप वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का वजह यहाँ चेंज, मैं यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ले रहा हूँ, उसकी जगह अगर आपको ओपन इंटरेस्ट का लेना है तो वहां पर सेम प्रोसेस ओपन इंटरेस्ट के साथ होगा। तो ओपन इंटरेस्ट जो 21 स्ट्राइक प्राइस है उनका ओपन इंटरेस्ट को यहाँ पर टोटल कर दो कॉल साइड का और पुट साइड का, और उसको डिवाइड करके वहां पर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर है वो भी निकाल सकते हो। सेम आपको वॉल्यूम का निकालना है तो वॉल्यूम का भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो मैं आपको तीनों का यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ चाहे तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखोगे तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अभी मैं 20 स्ट्राइक प्राइस का ले रहा हूँ। अगर आपको ऑल स्ट्राइक प्राइस का लेना है तो ऑल स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर टोटल किस तरीके से लोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर करता हूँ टोटल ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट कर रहा हूँ या फिर टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सी साइड का, उसके बाद यहाँ पर टोटल COI पी साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर लेना है तो टोटल ओपन इंटरेस्ट ले सकते हो, सॉरी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ले सकते हो, या फिर अगर आपको 10 और 10 मतलब 20-21 स्ट्राइक प्राइस का लेना है तो वो भी ले सकते हो। 21 स्ट्राइक प्राइस का अगर लेना है तो इज इक्वल टू करके सम कर देना है। सम करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो है इसको रेंज को आपको सिलेक्ट कर देना है, तो ये आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टोटल होगा। सेम आपको यहाँ पर इज इक्वल टू सम कर देना है और यहाँ पर पुट साइड का भी सिलेक्ट कर लो और एंटर कर दो, तो यहाँ पर आपका पी साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर COI PCR निकालना है, तो यहाँ पर आपको पीसीआर किस तरीके से निकालते हैं, तो इज इक्वल टू कर देना है पी का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय यहाँ पर सी का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और उसको यहाँ पर आपको एंटर कर देना, तो ये आपका रहेगा पीसीआर। ठीक है, इसको 2 डिजिट में कर देते हैं, तो ये आपका जो है ये आपका पीसीआर हो गया। तो अभी इसमें पीसीआर से आप मार्केट का डायरेक्शन कैसे चेक कर सकते हो, तो अगर पीसीआर जो है पीसीआर आपका 1 से ऊपर रहता है, 1 से ऊपर रहता है तो आपका पीसीआर यहाँ पर बुलिश है। ठीक है, और अगर 1 से नीचे रहता है, 1 से नीचे रहता है तो आपका पीसीआर जो है वो बेरिश है। ठीक है, तो कभी कभी क्या हो जाता है ये जो COI मान लो यहाँ पर पी साइड का यहाँ पर माइनस में चला जाता है, तो यहाँ पर पीसीआर भी आपका माइनस में चला जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देता हूँ इफ एरर, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आना है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट कंप्लीटेड एंटर, और उसमें भी आपको यहाँ पर आगे यहाँ पर ABS का एक एप्स का फॉर्मूला लगा दो। इससे क्या होगा, जो माइनस में अगर आता है आपका पीसीआर अगर माइनस में आता है तो वो भी आपको यहाँ पर प्लस में दिखाएगा, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो पीसीआर का कॉन्सेप्ट कैसा रहता है, पीसीआर अगर 1 से ऊपर रहता है तो यहाँ पर मार्केट बुलिश है, और पीसीआर अगर 1 से नीचे रहता है तो मार्केट बेरिश है, और पीसीआर 1 से ऊपर रहता है और कंटिन्यूअसली पीसीआर बढ़ता रहता है, कंटिन्यू 1-2 मिनट में वहां पर जब हम पीसीआर को रिकॉर्ड करेंगे तब आप देख सकते हो कि वहां पर पीसीआर कंटिन्यूअसली अगर बढ़ रहा है तो मार्केट बुलिश और भी बुलिश हो सकता है, और पीसीआर अगर कम से कम हो रहा है तो वहां पे मार्केट बेरिश हो सकता है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया COI का पीसीआर। वैसे ही आपको अगर टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का निकालना है तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यहाँ पर लगा देता हूँ चाहे तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर इज इक्वल टू सम इफ्स
ठीक है। सम इफ्स का फॉर्मूला लगाना है। सम इफ्स में आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टोटल का चाहिए, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का चाहिए, तो यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का। इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन चेन में आ जाओ, यहाँ पर एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट कर लो। एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सॉरी एक्सपायरी डेट को नहीं, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑल एक्सपायरी को यहाँ पे निफ्टी में जाना है। निफ्टी में यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करना है। एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा देना है। यहाँ पर ऑप्शन चेन में आ जाना है और यहाँ पर वापस से ऑप्शन चेन में एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एंटर कर देना है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टोटल हो जाएगा। ठीक है, सेम मैं आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का लगा के दिखाता हूँ और यहाँ पर आपको मैं जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चेंज है, यहाँ पर ऑप्शन चेंज में आपको टैली भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल यहाँ पर नहीं मिलता है, इसलिए मैं टैली नहीं कर पा रहा हूँ। तो सेम वैसे ही प्रोसेस जो है मैं ओपन इंटरेस्ट के साथ करूंगा। तो यहाँ पर भी मैं इसको नीचे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पी साइड का यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, पी साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टैप दे देना है, एंटर कर देना है। तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका पी साइड का हो गया। सेम ऐसे आपको ओपन इंटरेस्ट कर देता हूँ, टोटल OIC। ठीक है, यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पे हमने जैसे फॉर्मूला चेंज किया तो यहाँ पर हमारा PCR भी थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे जैसे यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी वैसे वैसे PCR भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। टोटल C ओपन इंटरेस्ट, उसके बाद टोटल इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पर C की जगह P कर देता हूँ। ठीक है, सेम वैसे ही प्रोसेस में यहाँ पर करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर V कर देता हूँ और यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की जगह हमें चाहिए ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को हटा देता हूँ, ओपन इंटरेस्ट एंटर कर दिया और यहाँ पर P साइड का यहाँ पर लेना है हमें, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर V कर लेता हूँ और यहाँ पर P साइड का लेना है ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आ गया। अभी हम इसको टैली करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो 4400101। ठीक है, यहाँ पर टोटल देखते हैं, यहाँ पर देखो 4400101 और यहाँ पर अगर देखोगे पुट साइड का तो 2666405। तो यहाँ पर देख सकते हो 2666405। तो मतलब हमारा जो डाटा आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, ये टोटल जो स्ट्राइक प्राइस है, जितने भी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है सभी स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर टोटल है, कॉल साइड का और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट का। ये जो है ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का है। इसका भी हम PCR निकालते हैं। यहाँ पर भी अगर आपने क्लिक कर दिया, कॉपी कर लिया पूरा का पूरा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो ये आपका आ जाएगा इसका PCR। ठीक है, तो यहाँ पर ये OYPCR हो गया। ठीक है, ये आपका OYPCR हो गया। तो अगर आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने टोटल ओपन इंटरेस्ट का लिया हुआ है। अगर आपको 10 स्ट्राइक प्राइस का चाहिए तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, इज इक्वल टू कर देना है, सम का फॉर्मूला लगाना है और सम के फॉर्मूले में जितने स्ट्राइक प्राइस का आपको चाहिए, अभी मान लो 5 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर का, अभी ATM से 5 मतलब 1 2 3 4 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे का अगर चाहिए तो 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे को सिलेक्ट कर लो, एंटर कर दो और यहाँ पर भी आपको सेम क्या करना है, इज इक्वल टू सम कर देना है और यहाँ पर भी आपको अगर 5 स्ट्राइक प्राइस कॉल और पुट साइड का चाहिए तो यहाँ पर 5 स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लो और यहाँ तक सिलेक्ट कर लो, 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे और एंटर कर दो। तो यहाँ पर आपका PCR जो है ये 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 5 स्ट्राइक प्राइस मतलब 11 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर PCR बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर फिलहाल तो जो टोटल जो है टोटल ही रख देता हूँ। ठीक है, अभी ये जो है ये हमने बना दिया। अभी इसी का अगर सेम आपको बैंक निफ्टी का बनाना है तो सेम आप यहाँ पर बैंक निफ्टी का बनाना है। ठीक है, सेम आपको प्रोसेस जो है सिर्फ यहाँ पर कॉलम जो है, कॉलम मैंने निफ्टी का सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया PCR किस तरीके से निकालना है उसके बारे में। अभी यहाँ पर PCR को रिकॉर्ड करना है, तो PCR को रिकॉर्ड करने के लिए आप यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, नीचे जो है यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर अगर आपको और एक यहाँ पर शीट ऐड करना है और एक शीट में यहाँ पर आपको करना है PCR निकालना है तो यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन चेंज जो है इसी में मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर सबसे पहले हमें लगेगा टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 या फिर 4 रो जो है वो ऊपर छोड़कर यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले चाहिए हमें टाइम। ठीक है, टाइम, उसके बाद यहाँ पर COI में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का PCR लेने वाला हूँ। ओपन इंटरेस्ट का PCR में यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, तो COI C ले रहा हूँ, उसके बाद COI और P ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर COI PCR या फिर सॉरी यहाँ पर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर COI PCR, उसके बाद OI PCR भी डाल देते हैं यहाँ पर। अब आपको अगर डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना है तो यहाँ पर नहीं डाल सकते।
ठीक है, PCR, ठीक है। तो ये सीओ OIPCR हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको बाय और सेल का सिग्नल जो है वो जनरेट करना है, तो यहाँ पे सिग्नल में जनरेट कर लेता हूँ। सिग्नल कैसे जनरेट होगा कि आपका पीसीआर एक से ऊपर है या फिर एक से नीचे है, तो वो जो है उसके ऊपर हम यहाँ पर सिग्नल जनरेट करेंगे। तो एक के ऊपर रहेगा तो हमारा कॉल बाइंग का सिग्नल रहेगा, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट में अगर पीसीआर अगर प्लस में रहता है, पीसीआर एक से वन से ऊपर रहता है, तो वहां पर आपका मार्केट दिन भर बुलिश होने के चांसेस रहते हैं। अगर पीसीआर 1 से नीचे आ गया तो वहाँ पे आपका जो मार्केट जो है, मार्केट बेरिश होने के चांसेस रहते हैं। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर सिग्नल जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये चीजें आपको यहाँ पर ऐड करनी है। सेम ऐसे ही चीजें जो है ये आपको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, और बैंक निफ्टी के लिए भी यहाँ पर आपको कर देनी है। यहाँ पर आप यहीं पर आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी कर दिया, या फिर यहाँ पर कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको साइड बाय साइड रखता हूँ, मतलब यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमें मतलब पास पास में यहाँ पर मिल जाएंगे। ये निफ्टी का रहेगा, ये बैंक निफ्टी का रहेगा। फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी अगर इसमें ऐड कर देते हो तो ये भी आप यहाँ पर साइड बाय साइड यहाँ पर ऑप्शन चेन जो है, ऑप्शन चेन के साथ यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। सो इस टाइप से आपको यहाँ पर नीचे कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर, यहाँ पर ये जो है इसकी 2 रो ऊपर छोड़कर दूसरी रो में यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको टाइम डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइम किस तरीके से डालना है, तो इज इक्वल टू कर देना है, और यहाँ पर नाउ का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है, टैब दे देना है और एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल में आ जाओ, और फॉर्मेट सेल में यहाँ पर आपको जो टाइम जो है, टाइम का यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। इस टाइम में भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर कस्टम में जाओगे तो कस्टम में भी काफ़ी सारे फॉर्मेट यहाँ पर मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर HHMM को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी टाइम जो हुआ है, तो टाइम के हिसाब से यहाँ पर टाइम आ जाता है। अभी इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, मान लो यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये टाइम चेंज हो गया, और ये जो है ये सेम टाइम आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अभी ये टाइम चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जब तक चेंज नहीं होगा, यहाँ पर चेंज होने के बाद भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा, लेकिन जब आपका शीट जो है कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करता रहेगा, ठीक है। तो रिफ्रेश करते समय वहां पर आपका डाटा भी यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश कैसे करना है तो वो भी बताऊंगा। यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ पर क्वेरी एंड कनेक्शन में जाओगे ना, तो जितने भी आपकी क्वेरीज रहती है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो डाटा डाटा ऑटो रिफ्रेश नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको बंद कर दिया ऑटो रिफ्रेश करना। तो ऑटो रिफ्रेश करना है तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी पे राइट क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाओगे, तो प्रॉपर्टीज में देखो यहाँ पे रिफ्रेश एवरी ये जो टाइमिंग जो है ये 1 मिनट का आप लास्ट 1 मिनट रख सकते हो। तो यहाँ पर अगर 1 मिनट कर दिया और ओके कर दिया, तो ये हर 1 मिनट से यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा, ठीक है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि वहां पर बार बार फिर वो एरर्स देखने को मिलेगा, या फिर बार बार वो रिफ्रेश करता रहेगा, तो हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर बंद करके रखा है। बाकी यहाँ पर आपको अगर 1 मिनट से रिफ्रेश करना है, 2 मिनट से रिफ्रेश करना है, तो जो भी टाइम फ्रेम से रिफ्रेश करना है वो टाइम फ्रेम वहाँ पे डाल दो, ऑटोमेटिकली उस टाइम से वो रिफ्रेश करता रहेगा, और यहाँ पर आपका टाइम जो है, टाइम भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पर CO चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सी साइड का, तो यहाँ पर आप इज इक्वल टू करके ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सी साइड का, इसको आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद पुट साइड का यहाँ पर इज इक्वल टू सेम, यहाँ पर पुट साइड का यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस, आपका डिफरेंस जो है वो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको इज इक्वल टू कर देना है। इज इक्वल टू करके यहाँ पर आपको पुट साइड का जो है, पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को माइनस कर देना है कॉल साइड के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से, और एंटर कर देना है। तो ये आपका डिफरेंस रहेगा। अभी ये डिफरेंस जो है, डिफरेंस और पीसीआर का एक थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ, रिलेशन बता देता हूँ। डिफरेंस अगर 1 से मतलब 0 से, डिफरेंस अगर 0 से ऊपर रहता है तो आपका पीसीआर 1 से ऊपर रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर जो सिग्नल जनरेट करने वाले हैं ना, तो ये डिफरेंस के ऊपर करने वाले, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर हम यहाँ पर पीसीआर के ऊपर यहाँ पर डिफरेंस जो सिग्नल जो है वो सिग्नल जनरेट नहीं करेंगे, हम सिग्नल जनरेट करेंगे डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। तो डिफरेंस अगर आपका 0 से ऊपर है, मतलब प्लस में है, तो आपका पीसीआर 1 से ऊपर रहेगा, मतलब मार्केट बुलिश रहेगा। अगर आपका डिफरेंस जो है वो 0 से कम है, मतलब माइनस में है, तो आपका पीसीआर जो है वो 1 से कम रहेगा, और आपका मार्केट जो है बेरिश रहेगा, ठीक है। ये बात समझ लो। उसके बाद यहाँ पर पीसीआर लेना है, तो इज इक्वल टू करके यहाँ पर से हम पीसीआर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर OIPCR को भी लेना है, तो इज इक्वल टू करके यहाँ पर OIPCR को भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर OI का भी सेम, OI का C लेना है, OI का P लेना है, OI का डिफरेंस लेना है, तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। मैं चाहे तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं 2 आगे कर देता हूँ, 2 नहीं 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, OIC, ठीक है, और यहाँ पर OIP, और यहाँ पर आपका OI डिफरेंस, ठीक है।
तो ये हो गया आपका तीनों का। सेम आपको इज इक्वल टू कर देना है ओ वाई का सी, उसके बाद ओ वाई पी साइड का, और यहाँ पर पी सी डिफरेंस निकालना है, इज इक्वल टू यहाँ पर निकालते कॉल साइड का, सॉरी पुट साइड का माइनस कॉल साइड का। तो ये आपका पी डिफरेंस आ गया, ये आपका ओ वाई का पीसीआर आ गया। अभी ये यहाँ पर सिग्नल से, ठीक है, तो मैं इसको जो है इसको मैं साइड में ही कर देता हूँ, इधर ही कर देता हूँ। जो इसके ऑप्शन चेंज है, इसके ऑप्शन चेंज के नीचे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको। उसके बाद यहाँ पर सिग्नल्स आएगा, तो सिग्नल्स कैसे जनरेट करना है, तो सिग्नल्स यहाँ पर हम ओ वाई का और सी ओ आई का अलग अलग यहाँ पर सिग्नल जनरेट करते हैं। जैसे यहाँ पर ओपन है सी ओ आई सिग्नल्स, और यहाँ पर लेते हैं ओ आई सिग्नल्स, ठीक है। अभी मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ, मतलब सब सिग्नल्स का यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको जो चाहिए, ओपन इंटरेस्ट का चाहिए तो आप ओपन इंटरेस्ट का ले सकते हो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का चाहिए तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ले सकते हो। वॉल्यूम पे अगर आपको पीसीआर निकालना है, वॉल्यूम का पीसीआर निकालना है तो वॉल्यूम का भी पीसीआर सेम तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सीओआई का सिग्नल और ओआई का सिग्नल यहाँ पर लिया हुआ है। तो सीओआई का सिग्नल अगर यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट, सॉरी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 0 से ऊपर रहता है, तो आपको वहां पर आपका बाय सिग्नल क्या आएगा, बाय सिग्नल। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू इफ लगाना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये अगर बड़ी रहती है, ये अगर बड़ी रहती है 0 से, तो यहाँ पर आपको बाय का सिग्नल चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला ऊपर यहाँ पर देख सकते हो, बाय सी, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा देना है, वापस से यहाँ पर इफ कर देना है, और इफ के बाद वापस से इसी वैल्यू को सिलेक्ट कर लो। ये अगर छोटा रहता है 0 से, ये अगर छोटा रहता है 0 से, तो यहाँ पे आपको बाय पी कर देना है। एक मिनट, बाय पी कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद 2 ब्रैकेट और का एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो ये माइनस में, तो माइनस में यहाँ पर आपको पाई पी दिखा रहा है। सेम ऐसे ही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, और पेस्ट करने के बाद ये जो वैल्यू E13 जो है, E13 की जगह में I13 डाल देना है। तो यहाँ पर E13 को निकाल दो और यहाँ पर I13 को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि हम ओपन इंटरेस्ट पर ले रहे हैं अभी सिग्नल, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पर भी आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, I13 को, और एंटर कर दो। तो यहाँ पर आपका बाई पी बाई सी आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको कलर्स कॉम्बिनेशन करना है तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लो, होम में आ जाओ, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट दैट कंटेंट, तो इसमें आ जाओ, इसमें आपको बाय सी कर देना है। बाय सी का अगर आपको चाहिए, ठीक है, बाय सी का यहाँ पर लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आपको कौन सा कलर चाहिए, तो यहाँ पर आपको चाहिए मान लो ग्रीन कलर चाहिए बाय सी का, तो यहाँ पर ग्रीन कलर को ओके कर दो। उसके बाद वापस से यहाँ पर आ जाओ, दूसरी कंडीशंस बनाते हैं सेम वैसे ही टेक्स्ट दैट कंटेंट, और यहाँ पर अभी बाय पी का अगर चाहिए तो आपको रेड कलर सेम ऐसे ही रखना है, तो इसी को रख दो और एक ओके कर दो। तो यहाँ पे देख सकते हो बाय पी और बाय पी को यहाँ पर अभी चेंज हो गया, ठीक है, मतलब ये कलर आ गया। अभी मान लो यहाँ पर आपका वैल्यू जो है वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है, ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाती है मान लो। अभी मैं इसको आपको बना के दिखा देता हूँ, 23, तो यहाँ पर 24 कर देता हूँ मैं, 24 पर एंटर कर देता हूँ। अभी यहाँ पर देखो पीसीआर जो है, पीसीआर कितना हो गया, 1 से ऊपर हो गया। अभी यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर देखो, यहाँ पर आपका 1.02 हो गया, यहाँ पर बाय कॉल का सिग्नल आ गया। तो इस टाइप से आप यहाँ पे चेंजेस जो है चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर भी अगर आप चेंजेस कर देते हो, वैल्यू अगर ये बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पर आपको बाय सी का हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से वर्क करता है वो उसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये इसलिए ऐसा जो पीसीआर का जो कॉन्सेप्ट है, पीसीआर का कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्यों किया है, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर, अभी यहाँ पर इस तरीके से किया है, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी कर देना है, ठीक है। इसको भी आपको यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और सेम आपको यहाँ पर भी डाटा बनाना है। ये जो है इस टाइप से आपको सेम उधर भी बनाना है, बैंक निफ्टी में भी बनाना है, और बैंक निफ्टी का सेम आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर आपका सबसे पहले टाइम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कॉल साइड का, पुट साइड का डिफरेंस आएगा, वहाँ पर पीसीआर आएगा। यहाँ पर वापस से जो डिटेल्स जो है वो डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है। अभी इसको आपको रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड कैसे करना है, रिकॉर्ड करने के 2 टाइप है। सबसे पहला तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऐसे नीचे एक के बाद एक यहाँ पर आपको रिकॉर्ड होता रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपका जो लेटेस्ट डाटा रहेगा वो नीचे नीचे यहाँ पर आता रहेगा। फिर आप यहाँ पर ऑप्शन चेंज भी नहीं देख सकते हो,
और यहाँ पर नीचे डाटा भी नहीं देख सकते, मतलब ना डाटा देखोगे तो ऑप्शन चेन नहीं देख सकते, ऑप्शन चेन देखोगे तो डाटा नहीं देख सकते। ठीक है, तो दूसरी कॉन्सेप्ट क्या होती है कि जो पुराना वाला जो डाटा है वो पुराना वाला डाटा नीचे यहाँ पर सरकता जाए और नया वाला डाटा यहाँ पर लेटेस्ट में आ जाए। तो इसको भी ये जो है ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो डाटा आपका नया वाला जो डाटा है वो ऊपर आता रहेगा, तो इससे क्या होगा, आपकी ऑप्शन चेन भी यहाँ पर दिखती जाएगी और ये जो डाटा है ये भी आपको दिखता जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अभी क्या करते हैं, यहाँ पर हमें सबसे पहले कोड करना पड़ेगा, एक VBA कोड रहता है, VBA कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेवलपर टैब में जाना है। अगर आपके पीसी में आपके एक्सेल में यहाँ पर डेवलपर टैब नहीं है तो ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद सॉरी यहाँ पर आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी भी टैब में अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन आ जाता है, या फिर यहाँ पे फाइल में आ जाओ, फाइल में यहाँ पे मोर में आ जाओ और ऑप्शंस में आ जाओ। तो ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन दिखेगा, तो इसमें आ जाना है। इसमें आने के बाद यहाँ पर देखो मेन टूल कस्टमाइज द रिबन जो है इसमें आना है और इसमें आपको यहाँ पर डेवलपर टैब दिख रहा है। अभी यहाँ पर मेरा टिक है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा है। आपके इसमें आपके केस में यहाँ पर टिक नहीं होगी तो इसको टिक कर दो, टिक करने के बाद यहाँ पर इसको ओके कर दो तो आपका डेवलपर टैब यहाँ पर आ जाएगा। डेवलपर टैब आने के बाद यहाँ पर आपको डेवलपर टैब में सिलेक्ट कर लेना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर विजुअल बेसिक पे क्लिक कर देना है। विजुअल बेसिक पे क्लिक करने के बाद इस टाइप से आपको यहाँ पर एक विजुअल बेसिक का कोड प्लेटफॉर्म दिखेगा। तो उस पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर जो है, ऊपर देखोगे फाइल, एडिट, व्यू, उसके नीचे यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन मिलेंगे, यूजर फ्रॉम, उसके बाद मॉड्यूल, उसके बाद क्लास मॉड्यूल। तो आपको मॉड्यूल पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर एक मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा और इसमें आपको कोड कर देना है। ठीक है, अभी कोड जो है मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है तो उसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर चेकआउट करना पॉज करके यहाँ पे आप देख लो, उसके बाद उसी टाइप से आपको कोड यहाँ पर टाइप कर देना है। अभी मैं इसको समझाऊंगा कि किस तरह ये कौन से टाइप का यहाँ पर कोड है। ठीक है, तो किस टाइप से आपको क्या क्या रेंज यहाँ पर डाल देनी। तो सबसे पहले यहाँ पर आते, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका डाटा है, तो डाटा कौन से रो में, इस रो में। तो इसको आपको सबसे पहले यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करके वापस से यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते विजुअल बेसिक कोड में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपका सबसे पहला कोड रहता है पीसीआर रिकॉर्ड। तो पीसीआर रिकॉर्ड का यहाँ पर शीट का नाम है, तो शीट का नाम आपको चेंज कर देना है। अभी ये शीट का नाम है हमारा, तो इसको कॉपी कर लेना है। ये बात ध्यान रखना है कि ये जो नाम जो है ये सेम टू सेम आपका होना चाहिए। अगर इसमें एक्स्ट्रा स्पेस भी होता है, एक्स्ट्रा यहाँ पर स्पेस भी होता है, और अगर आपने इस कोड में यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं डाला तो भी आपका वहां पे एरर आएगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका नाम एकदम सही हो। इसीलिए मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस नाम को, और डायरेक्टली यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आपको इसमें पेस्ट कर देना है। इसी चारों में यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने सभी में पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको रेंज डिफाइन करनी है। अभी ये फर्स्ट रेंज कौन सी रहेगी, जिसमें आपका डाटा है, फर्स्ट डाटा। तो यहाँ पर इसकी रेंज क्या है, B13। यहाँ पर देखो ये रेंज आपको दिखती है, तो यहाँ पर B13 से आपको कहाँ तक डाटा कॉपी करना है। तो यहाँ तक मुझे क्या करना है, यहाँ तक डाटा कॉपी करना है, Z तक। ठीक है, अगर आपके आगे भी यहाँ पर कुछ सेल्स है, मतलब आगे भी आपको डाटा कॉपी करना है, तो वो जो रेंज है वो रेंज को आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप जितने जहां तक चाहिए वहां तक की रेंज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो या फिर उसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पर तक मुझे कौन सी रेंज चाहिए, B13, बराबर। यहाँ पर देख सकते हो B13 से चाहिए, तो यहाँ पर मैं B13 डाल दूंगा। और लास्ट में कितना है, Z13। तो लास्ट की रेंज हमारी है Z13। उसका कॉपी करना है, कॉपी करके कहां पर पेस्ट करना है, तो कॉपी करके पेस्ट हमें करना है B31 में। यहाँ पर देखोगे तो B31 में हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें रेंज डालनी है B31। ठीक है, अभी B31 में पेस्ट हो गया। अभी ये पेस्ट स्पेशल हो गया, वैल्यूज में पेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वापस कॉपी करना है। तो वापस कॉपी करने के लिए यहाँ पर वापस आपको 31 डाल देना है। B31 से हमें चाहिए Z31 में हमें यहाँ पर इस डाटा को कॉपी कर लेना है। अभी ये कॉपी करने के बाद इसको हमें पेस्ट करना है इस 34 की लाइन में। 33 को छोड़ देना है, 34 की लाइन में यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे रेंज डाल दो B34, बराबर। B34 यहाँ पर डाल देना है, तो ये B34 हो जाएगा। तो यहाँ पर B34 में डाल दिया। अभी वापस से नीचे आ जाना है और नीचे की लाइन में आपको वापस B34 डाल देना है। B34 से यहाँ पर डाल देना है Z34। ठीक है, ये होगा Z34। उसमें सिर्फ इतना चेंजेस कर देना है, इसमें भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं करना है। ये जो कोड जो है, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, चाहे तो आप यहाँ पे देख के टाइप कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस में यहाँ पर
साइज जो है साइज में यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको पॉज करके आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर पॉज करके यहाँ पर देख लो, और इसी टाइप से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा टाइप कर देना है। पहला पब्लिक, ये जो है पब्लिक पीसीआर टाइमर एज ए बैलन, उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो है पीसीआर, उसके बाद यहाँ पर आपको शीट का सभी यहाँ पर कर देना है, यहाँ पर एप्लीकेशन कट कॉपी मोड, उसके बाद यहाँ पर सब स्टार्ट टाइमर स्टॉप टाइमर। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप टाइमर से वापस से स्टॉप टाइमर से यहाँ तक आपको कर देना है। ठीक है, तो अभी इसमें ये चेंजेस हो गया। अभी यहाँ पर और एक चेंजेस करना है। यहाँ पर क्या चेंजेस करना है, यहाँ पर हमें टाइमर भी डिफाइन करना है। टाइमर मतलब कितने टाइम फ्रेम से आपको यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड करना है। एक मिनट के लिए करना है, 3 मिनट के करना है, तो यहाँ पर ऊपर हम यहाँ पर डिफाइन कर देते टाइमर, और यहाँ पर कर देते 1 मिनट। ठीक है, तो ये कौन से लाइन में, यहाँ पर N2 में, ये जो रेंज है N2 है, तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आपको पीसीआर रन टाइमर है, तो पीसीआर रन टाइमर में यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, N2 हमारी रेंज डाल देनी, और यहाँ पर आपको शीट का नाम डाल देना। तो शीट का नाम क्या है हमारे, ऑप्शन चेन। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। N2 में यहाँ पर आपका, यहाँ पर देख सकते हो N2 में हमने यहाँ पर 2 मिनट का डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखो इतना हो गया। अभी यहाँ पर क्लियर डाटा, हमने डाटा लिया है, तो उसको क्लियर भी करना पड़ेगा। हर मॉर्निंग में आपको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो वो डाटा बढ़ता जाएगा नीचे नीचे। ठीक है, और बाद में अगर आप वहाँ पे ग्राफ लगा देते हो, तो ग्राफ में भी आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा। ग्राफ आपको अच्छे से नहीं देखने को मिलेगा, तो ग्राफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकता है। इसलिए हर मॉर्निंग में आने के बाद यहाँ पर आपको डाटा क्लियर करना पड़ेगा। तो डाटा यहाँ पर कहाँ से क्लियर करोगे, तो यहाँ पर डाटा हम क्लियर करेंगे ए रेंज से। ए रेंज से कहाँ से, ए रेंज से हम क्लियर करेंगे 34 से। ठीक है, 34 से नहीं 35 से क्लियर करेंगे। 34 में डाटा नहीं रहेगा, तो 35 से हम यहाँ पर क्लियर करेंगे Z500 तक, 5000 तक। Z5000 में ज़्यादा, थोड़ी सी रेंज ज़्यादा कर दी, तो यहाँ पे Z5000 कर दिया। ठीक है, ये डाटा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर इसको हमें चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे रखता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर इस टाइप से रखता हूँ। ठीक है, और ये जो है इसको मैं यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर नीचे कर रखता हूँ। तो आपको यहाँ पर साइड बाय साइड दिख जाए कि यहाँ पर डाटा किस तरीके से अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे आपको इसको चेक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पर देखोगे तो डिबग के नीचे यहाँ पे स्टार्ट सब, मतलब रन सब जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस पे क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये जो डाटा है ये यहाँ पे कॉपी हो गया, और उसके बाद यहाँ पर कॉपी हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये चेंजेस वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना है, फॉर्मेट सेल में आ जाना है। फॉर्मेट सेल में आने के बाद कस्टम में आ जाके यहाँ पर आपको डेट का फॉर्मेट, टाइम का फॉर्मेट सिलेक्ट कर दो, ओके कर दो, तो ये फॉर्मेट यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अभी इसको मैं वापस से यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर हमने डिलीट का जो एक ये बना है, माइक्रो बना है क्लियर का, तो उसको भी रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी हमारा डाटा पड़ा है, यहाँ पर देख सकते हो डाटा पड़ा है, तो इसको हम क्लियर करके देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद ये जो सब्जेक्ट है इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रन कर देना है। रन करने के बाद यहाँ पर देखो डिबग का यहाँ पे एरर दिखा रहा है। डिबग का एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर रेंज को अपडेट, सॉरी वर्कशीट के नाम को अपडेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको कौन से लाइन में डिबग आ रहा है, तो ये आपको दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये नाम हमने अपडेट नहीं किया हुआ। डैशबोर्ड नाम का जो एक्सेल शीट में डैशबोर्ड नाम की कोई भी शीट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से वो एरर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें नाम अपडेट करना पड़ेगा। कॉपी कर देना है, यहाँ पर डैशबोर्ड की जगह यहाँ पर ऑप्शन चेंज डाल दिया, इसको रीसेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर वापस से आ जाते और यहाँ पर देखते कि ये रन कर रहा है कि नहीं। इस पर क्लिक कर दिया और इसको रन कर देते। तो यहाँ पे देखो डाटा जो है डाटा गायब हो गया। ठीक है, अभी ये जो कलर्स जो है ना, ये कलर्स आपको यहाँ पर भी देखो 2 डिजिट के यहाँ पर नहीं दिख रहे, तो इसको भी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज में इसको कन्वर्ट कर दो। उसके बाद ये जो कलर्स है ये कलर्स यहाँ पर नहीं आ रहे, तो इसको क्या करना है, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग में यहाँ पे फॉर्मेट उसका सही कर दो। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पर इसको हम देखते रन करके वापस, इसको वापस से रन करके देखते हैं। इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद इसको रन कर दिया। अभी देखो हमारा बराबर से यहाँ पर डाटा जो है बिल्कुल सही तरीके से डाटा नीचे आ गया। ठीक है, सेम ऐसे हमने जो रेंज जो है Z तक हमने किया हुआ है। तो अगर आपको बाद में रेंज यहाँ पर अगर चेंज कर देनी है, तो यहाँ से सिंपल यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये रेंज आपको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, जितनी तक रेंज करोगे उतने तक का डाटा ये कॉपी करके नीचे आ जाएगा। अभी यहाँ पर अगर डाटा रहता है, कुछ भी डाटा अगर हम टाइप करते हैं, तो ये भी हमारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। चाहे तो दिखा देता हूँ मैं आपको, इसको रन कर देता हूँ एक बार।
यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पर देखो ये जो डाटा है ये हमारा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, सो इस टाइप से आपको यहाँ पर डाटा डाल देना है और डाटा ये नीचे कॉपी करता रहेगा। अभी यहाँ पर क्या करना है, ये जो 2 रो है इसको यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये जो 2 रो है इसको मैं हम हाइड कर देते हैं और ये जो 2 रो है ये भी हमें नहीं चाहिए तो इसको भी हाइड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा डाटा शीट यहाँ पर बन जाएगा। अभी इसका हम यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डाटा डेवलपर में जाना है, यहाँ पर इंसर्ट में यहाँ पर बटन देखने को मिलेगा, इस पे हम इसको डाल देते। अभी हमें यहाँ पर स्टार्ट टाइमर नाम का रन करना है। स्टार्ट टाइमर पे क्लिक करोगे, ओके कर देना है। तो ये जो हमारा है एडिट टेक्स्ट में आना है और यहाँ पर हमें स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट का बटन हो गया। अभी ये इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हर 1 मिनट से डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड करता रहेगा। अभी यहाँ देखो यहाँ पर 3 ही रो है तो 1 मिनट के बाद यहाँ पर 4 रो हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही बटन आपको यहाँ पर डाटा डेवलपर में आना है, इंसर्ट में आना है। सेम ऐसे ही बटन यहाँ पर मैं बना देता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ स्टॉप टाइमर। ये जो है ये स्टॉप के लिए। उसके बाद और एक यहाँ पर कर देता हूँ मैं ऐड, डेवलपर में इंसर्ट में आना है और इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर का माइक्रो ये। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लियर डाटा। तो ये क्लियर कर देगा डाटा। अभी यहाँ पर ये जो है ये 3 रो है तो 1 मिनट के बाद ये जो है इसमें 4 रो हो जाएगी। मतलब ये जो डाटा है ये डाटा रिकॉर्ड करेगा, हर 1 मिनट से यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड करेगा। अभी ये हमने यहाँ पर देखो ये डाटा इसने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 3 मिनट कर देते, 5 मिनट कर देते तो हर 5 मिनट के बाद ये डाटा रिकॉर्ड करेगा। अगर हम 1 मिनट रख देते तो 1 मिनट से यहाँ पे डाटा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करेगा। अभी हम अगर इसको स्टॉप कर देते तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा, इसके बाद कोई भी डाटा रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर क्लियर कर देते तो ये डाटा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है इस टाइप आपको यहाँ पर माइक्रो जो है माइक्रो यहाँ पर बनाना है, मतलब वीवीए कोड जो है वीवीए कोड यहाँ पर बनाना है। तो इस टाइप से आप जो है आप यहाँ पर पीसीआर हर 1 मिनट से पीसीआर जो है रिकॉर्ड करके रख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्ड करके फिर उसमें जो है अगर पीसीआर बढ़ रहा है या फिर पीसीआर घट रहा है, पीसीआर अगर बढ़ रहा है तो मार्केट यहाँ पर बुलिश हो रहा है, अगर पीसीआर घट रहा है तो मार्केट बेरिश हो रहा है। तो ये इस तरीके से आप मार्केट का एनालिसिस जो है एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हो। पीसीआर में जो है पीसीआर बेसिकली वर्क करता है ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। तो ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, चाहे तो नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर बनाऊंगा। उसमें पीसीआर किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है, पीसीआर मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म करता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही मेरा एक था कि यहाँ पर क्या क्या डाटा हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इंपॉर्टेंट चीज इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो ये इसके बाद कॉपी नहीं करेगा। अभी यहाँ पर देखो ये एक ऑप्शन चेन है। अभी ये एक्सपायरी डेट अगर आप यहाँ पे चेंज कर देते हो ना, तो मान लो यहाँ पर 12/9 है तो यहाँ पर 19 तारीख को आपको ऑप्शन चेंज नहीं देखनी है, 19 तारीख का डाटा देखना है। तो यहाँ पर 19 तारीख को सिलेक्ट कर देना तो ये पूरा डाटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये पूरा डाटा चेंज हो गया। अभी ये जो डाटा है ये 19 तारीख का डाटा है, 19 तारीख की एक्सपायरी का डाटा है। अगर यहाँ पर 26 कर देते हो तो ये जो डाटा है ये 26 तारीख का हो जाएगा, 26/9 का। ये अगर 3/10 का करते हो तो 3/10 का ये डाटा हो जाएगा। तो इस टाइप से आप जितनी चाहिए उतने ऑप्शन चेन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, जैसे चाहिए उस वैसे आप इसको डायनामिक कर सकते हो। निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। बैंक निफ्टी का भी अगर आप दूसरी एक्सपायरी डेट चेंज करते हो तो यहाँ पर एक्सपायरी डेट का उसी एक्सपायरी डेट का डाटा आ जाता है। ठीक है, सो इस टाइप से आप डायनामिकली ऑप्शन चेन जो है ऑप्शन चेन क्रिएट कर सकते हो, डायनामिक आपको वहाँ पे एक्सपायरी कर सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही मेरा एक मोटिव था कि किस तरीके से ऑप्शन चेन बनाना है, किस तरीके से यहाँ पर पीसीआर रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप किस तरीके से फैच कर सकते हो, किस तरीके से निकाल सकते हो, वो बात मैं यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आप और भी थोड़ा सा डीप में किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो मार्केट में उसके बारे में भी बताऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर ये जो ऑप्शन चेन है इसका फायदा हो सके और इसको देख के मार्केट में ट्रेड कर सके। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।